मैं कमी में। कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। श्रीपाल बैठिए। थैंक यू मैम। श्रीपाल, जी मैम। टोंक, निवाई जी मैम। एक मुस्लिम रियासत, क्यों बनाया गया इसी को मुस्लिम रियासत? जी मैम, 18वीं शताब्दी में जो अमीर खा पिंडारी थे उनके द्वारा यहाँ उत्पात मचाया जाता था, लूटपाट की जा रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने अमीर खा पिंडारी को यहाँ का वैधानिक नवाब घोषित करके शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुस्लिम रियासत की स्थापना। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। अगर आप पुलिस में आ जाते हैं जी मैम। तो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या करना चाहेंगे? जी मैम, कानूनों का पालन करवाना चाहूँगा और जो भी अपराध हो रहे हैं राज्य में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करूँगा। हमें राज्य में किस प्रकार के अपराध देखने को मिल रहे हैं? जी मैम, सांप्रदायिक दंगे, अवैध खनन, महिलाओं से संबंधित अपराध और तस्करी, हथियारों की तस्करी। इतना अच्छा पुलिस विभाग है, हर जगह मौजूद है पुलिस व्यवस्था, लेकिन फिर भी अपराध, चाहे हम खनन की बात करें या तस्करी की बात करें, वो उसी स्तर पर जारी है। क्या पुलिस की वजह से ही ये सब हो रहे हैं कि वो मिली हुई है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा सही? जी मैम, मेरा मानना ऐसा है कि पुलिस अपनी जगह पे अपनी कार्रवाई कर रही है और दुरुस्त तरीके से इन चीज़ों को रोकने के नए नए उपाय भी सुझा रही है। लेकिन फिर भी ये अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण करने के लिए और प्रभावी हमें नीतियाँ अपनानी पड़ेगी। अच्छा, आप हिंदी का क्रॉसवर्ड पढ़ते हैं। जी मैम। क्या क्षमताएं डेवलप हुई इस हॉबी की वजह से, इस कार्य की वजह से आप में? जी मैम, इससे मेरी जो हिंदी की वर्डिंग है वो मजबूत हुई है, साथ ही मेरी एकाग्रता बढ़ी है और मैम इससे नॉलेज का स्तर भी बढ़ता है। श्रीपाल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपका नाम बदलना है और किसी ऐसे राजनीतिज्ञ पर रखना है जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया हो भारत की राजनीति में, किस पे आप अपना नाम रखना चाहेंगे? जी मैम, वैसे तो मैं अपना नाम ही रखना चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैम अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है तो मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखना चाहेंगे। चलिए, आप बहुत ईमानदार हैं, सत्यनिष्ठ हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। जी मैम। आप काफी वर्षों से, लगभग 6 वर्ष से, 5.5-6 वर्ष से कार्यरत हैं। क्या आपके कार्यकाल में इन ईमानदारी, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होने की वजह से या इनमें से किसी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ा अपने कार्यकाल की जिंदगी में? जी मैम, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि सीआईएसएफ की जो ड्यूटी है वो पब्लिक डीलिंग की होती है ज़्यादातर, तो उसमें मैम इस तरह की कोई मेरे सामने कोई सिचुएशन नहीं आई कि उसकी वजह से मुझे नुकसान। तो ऐसी कोई सिचुएशन आई जब इनका आपको फायदा मिला हो? जी मैम, एकदम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करके जीने का मौका मिलता है। अच्छा, चलिए, थैंक यू। श्रीपाल, आप सीआईएसएफ से हैं और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान पुलिस और आर्मी की जब हम बात करते हैं आपस में तुलनात्मक रूप से, तो आर्मी के प्रति हमारे देश के नागरिकों का एक बहुत अच्छा सम्मान झलकता है, रेस्पेक्ट झलकता है, और वो सम्मान पुलिस के प्रति वो नजरिया नहीं झलक पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर, जो पुलिस है वो पब्लिक के बीच में काम करती है और पब्लिक को कभी कभी पुलिस की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, जैसे जांच के दौरान या यातायात के प्रबंधन में पब्लिक को रोकने का कार्य करती है पुलिस। तो ऐसे में पुलिस के प्रति पब्लिक ज़्यादा अटैच रहने की वजह से कम सम्मान झलकता है। वैसे सर, अगर देखा जाए तो आर्मी और पुलिस दोनों ही देशभक्ति के साथ कार्य कर रही है और दोनों ही अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा कर रही है, परंतु लोगों की मानसिकता के अनुसार अलग अलग सम्मान का स्टेटस बना हुआ है। बहुत बढ़िया। राजस्थान के इतिहास में आपकी गहरी रुचि है। जी सर। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में से कोई एक राजा जिसके बारे में आप जानते हैं? कोई भी राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसका राजस्थान में भी शासन रहा है। हम भारतीय संदर्भ में बात करें, क्योंकि वो समय तो ऐसा था कि वो भारत को लेकर भी प्रतिहारों का बड़ा दबदबा रहा है। जी सर। कौन सा शासक है सर? सर, मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत प्रतापी शासक रहे हैं। क्या कोई मिहिर भोज की कोई खूबी आपको याद है? जी सर, उनके समय में मैं सर ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके समय में सर जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका शासन क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया था। बिल्कुल। और अरबी यात्री जो आए हैं उनको भी उन्होंने उस समय अरब जो मुस्लिम थे उनको भी उन्होंने अवरोधक का काम किया। तो एक बहुत बड़ी ताकत थी गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज। अच्छा, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ से किसी
राजा विशेष से आपका प्रभावित हुए किसी शासक से? जी सर, महाराणा प्रताप। क्या खूबियां रही है प्रताप की? सर महाराणा प्रताप संप्रभु रियासत के शासक थे और उन्होंने अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए अन्य राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंतिम समय तक लड़ते रहे उसको। अन्य राज्यों मतलब ऐसे कौन से राज्य, कितने राज्य थे ऐसे? जैसे सर अकबर उस समय अधीनता, एक ही था अकबर? अकबर ने प्रयास किए? अन्य भी राज्य थे सर, जैसे जयपुर रियासत थी, तो जयपुर रियासत ने अकबर के अकबर से ही संबंध रखते हैं, जयपुर तो आमिर वाले मान सिंह वगैरह। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रताप एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो लोकतंत्र और राजतंत्र जब बात करते हैं, उस समय राजतंत्र रहा है, अब हम बात करते हैं आज के सिस्टम में लोकतंत्र है। प्रताप दोनों में ही एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रखते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। जी सर। क्या आप साबित कर पाएंगे इस बात को? जी सर, प्रताप का राज्याभिषेक जब हुआ था तो उस समय सर जनता ने ही आगे बढ़ के उनका राज्याभिषेक किया था, क्योंकि पहले उनके छोटे भाई जगमाल का राज्याभिषेक के लिए हुई थी चर्चा, लेकिन जनता के अवरोध की वजह से उनका राज्याभिषेक हुआ था और वो एक लोक कल्याणकारी शासक थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। सर अच्छा, तो आप CISF से हो? जी सर। CISF के बारे में कुछ बताइए। जी सर, CISF की स्थापना 1968 एक्ट के तहत की गई और 10 मार्च 1969 इसका स्थापना दिवस है और इसकी सर पहली यूनिट DSP दुर्गापुर है और CISF को जून 1982 में सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था और 89 में कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। सर 2000 में एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF को दी गई। 2009 से सर CISF निजी संस्थानों में भी सुरक्षा करने का कार्य करती है। अच्छा, तो और CISF होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? जी सर। हायरार्की सिस्टम क्या रहता है CISF में? सर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर, AC, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, DIG, IG, ADG और DG सर। वेरी गुड। गुड। आप निवाई क्षेत्र से बिलोंग करते हो? जी सर। तो निवाई क्षेत्र में महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके बावजूद भी जो निवाई क्षेत्र है वहाँ की महिला साक्षरता कम है कंपेयर टू जिस, मतलब इतना बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान होने के बावजूद क्षेत्र विशेष की जी सर साक्षरता, महिला साक्षरता कम होने का क्या कारण है? सर इसके पीछे रीजन एक तो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है, दूसरा सर जागरूकता का अभाव भी है, क्योंकि जो संस्थान है वनस्थली विद्यापीठ उसके प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसकी वजह से भी लोग उसमें दाखिला नहीं करवा पाते हैं। अच्छा, केवल लोकल लोगों में जागरूकता का अभाव है, बाकी मतलब बहुत दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग उसमें पढ़ने आते हैं? जी सर। जबकि लोकल लोग क्या उसके बारे में जानते नहीं? जानते हैं, लेकिन सर जो प्राथमिक शिक्षा है वो सरकारी विद्यालय से होती है और जो उसमें जो शिक्षा व्यवस्था है उससे थोड़ी अलग होने की वजह से उसमें दाखिला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है उनकी मानसिकता सरकारी रोजगार की तरफ रहती है, नहीं तो ग्रेजुएशन करने की रहती है, तो ऐसे में वो ग्रेजुएट होकर अपना सरकारी रोजगार की तरफ रुख बनाती है। आजकल आपने अखबारों में पढ़ा होगा या मतलब सुना होगा कि एक नए अपराध की श्रेणी पैदा हो रही है, जैसे टुकड़े टुकड़े करना है। जी सर। तो आप इसे रोकने के बारे में क्या सुझाव देना चाहोगे, अपना पर्सनल सुझाव? जी सर, इस तरह की घटनाएं होती है तो इनके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है कि इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं। बिल्कुल। तो अब तक क्या कड़े कानून नहीं है? जी सर है, लेकिन और अभी ये घटनाएं सामने आने लगी है, तो सर कोई भी अपराध होता है तो अपराध के अनुसार कानून बनते हैं, तो सर अभी इस तरह के अपराध होने लगे हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के अपराधों को वर्गीकृत करके अलग कानून बनाने चाहिए। गुड। अपने IPC और CRPC, जी सर। ठीक है, इसमें आपको सबसे ऐसा आपको ऐसे प्रायोरिटी में दिया जाएगी केवल एक धारा जिसके तहत सबसे मुख्य अपराध होता है, तो आप कौन सी धारा को चुनोगे कि इस पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए? सॉरी सर, अभी IPC और CRPC की जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, ठीक है। कोई तो आप राजस्थान पुलिस में कमिश्नरेट और सामान्य जिला पुलिस प्रणाली के बारे में आपने सुना होगा? जी सर। तो इनके क्या पदानुक्रम सेम रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? जी सर, इंस्पेक्टर तक शायद सेम रहते हैं, उसके बाद इधर कमिश्नर बोला जाता है और उधर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह की व्यवस्था होती है। अच्छा, मतलब चलिए श्रीपाल, ग्रुप रनिंग, जी मैम। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जी मैम, एक तो तालमेल रखने की क्षमता होनी चाहिए और दौड़ते समय अपने साथियों का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब क्वालिटीज आप में हैं? जी मैम। रखते हैं आप? जी मैम। लास्ट क्वेश्चन,
जी मैम। क्या गारंटी है कि आप एक अच्छे एसआई साबित होंगे? जी मैम, मैं पिछले 5.5 साल से सीआईएसएफ में कार्यरत हूँ। तो वहाँ पे पब्लिक डीलिंग और भीड़ नियंत्रण का कार्य मैंने किया है। तो उस अनुभव को मैं सीआईएसएफ में कार्य कर पाऊँगा, पुलिस में कार्य कर पाऊँगा। और मैम, पुलिस में देखा गया है कि पब्लिक और पुलिस का जो कम्युनिकेशन गैप है वो अधिक है। तो सीआईएसएफ में सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। तो ऐसे में मैं इस कितने नंबर दे दूं आपको इंटरव्यू में? जी मैम, वो आप ही डिसाइड करेंगे मैम। तो मैं तो 5 दे रही हूँ। मैम, मेरी योग्यता के अनुसार तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपकी इच्छा क्या है? कई बार भगवान आकर पूछते हैं जी कि आपकी इच्छा क्या है। मुझे लगता है मैम 35 के समथिंग। चलिए, यू डिजर्व मोर देन 40। ओके, इंटरव्यू Thank you. फिनिश। अब हम बात करते हैं। जी मैम। आप 18 को इंटरव्यू देने आए थे, आपको तब भी आई कांटेक्ट के बारे में बताया गया था। जी मैम। ओके, और आप पिछली बार बहुत सॉरी बोल रहे थे, इस बार आपने सॉरी नहीं बोला, आपने सब आंसर्स जी। दिए हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली इट्स अपग्रेडेड, क्वालिटी में चेंज आया है। ड्रेसअप के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यू आर एज यूजुअल परफेक्ट, यू आर लुकिंग परफेक्ट, आपकी फिजिक परफेक्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब प्लीज आप सिर्फ उस पैनल मेंबर के तरफ देखें जो आपसे पूछ रहा है। इससे क्या लगता है कि आपका ध्यान इधर उधर भट रहा है, आप अच्छी श्रोता नहीं है, आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, उस टाइम किसी की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ जो आपसे पूछ रहे हैं उनकी तरफ देखिए। लेकिन जब जवाब दे रहे हैं तो सबको कवर करिए। इस पे प्रैक्टिस करिए। डेट आ गई है क्या? 23 को है मैम। 23 को है, बस आ गया। ये इतनी सी चीज इंप्रूव कर लो कि आपको किसी चीज को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट। इस बार आपको सॉरी भी नहीं बोलना पड़ा है। ठीक है, और मिठाई लेके 24 को बिल्कुल मैम। सिर्पाल, आप श्योर सेलेक्ट हैं? 100%, कोई नहीं रोक सकता मैम, ये तुमको जो ऐसे। आई कांटेक्ट वाला है ना, मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस दिन आपने बोला था कि आई कांटेक्ट को सबकी तरफ आई कांटेक्ट क्वेश्चन पूछते टाइम ठीक नहीं, है। ओके। उस दिन भी क्लियर किया था ये बात। उस टाइम तो मान लो सामने वाला आपसे बात कर रहा है और कोई आपका सीनियर